जय रानी की नमस्कार। जय माता दी। इंग्लिश कैलेंडर के छठे महीने में क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र? जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूँ डीडी शास्त्री। यदि आपकी राशि है मकर तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 29 मार्च को आपकी शनि की साढ़े साथी समाप्त हुई और साढ़े साथी समाप्त होने के बाद 3 महीने बहुत ज्यादा सावधानी वाले होते हैं। और मकर राशि के जातकों के जो 3 महीने थे अर्थात अप्रैल, मई और जून, ये तीसरा महीना है। इस महीने में यदि आपने थोड़ी सी सावधानी रख ली तो आप मान के चलेगा अब शनि ग्रह के आपके ऊपर विशेष शुभ दृष्टि प्रदान होने वाली है। जी हाँ मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटे से एपिसोड के माध्यम से आप अपने जून के महीने का पूरा विश्लेषण तो जान पाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको क्या विशेष उपाय करना है और किस क्षेत्र में सावधानी रखनी है यह भी आप समझ पाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य के विषय में। यदि आपकी राशि है मकर तो जून 2025 का महीना शारीरिक क्षेत्र में आपके लिए किसी गंभीर समस्या का कारक तो किंचित नहीं है। हाँ, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस माह के अंदर आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा, क्योंकि मंगल ग्रह अब आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और मंगल का अष्टम भाव में गोचर करना अर्थात स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आपके पंचमेश के स्वामी, आपके दसमेश के स्वामी शुक्र ग्रह जून के महीने में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। शुक्र का चतुर्थ भाव में प्रवेश करना अर्थात आप जून के महीने में कंफर्ट से संबंधित वस्तुओं को जोड़ने जा रहे हैं। उसमें मकान भी हो सकता है, उसमें वाहन भी हो सकता है, अच्छा सा कोई फोन भी हो सकता है। आप घर के अंदर अच्छी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खरीद सकते हैं। अर्थात जून के महीने में मकर राशि के जातक अपने कंफर्ट पर अच्छा खासा निवेश करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, पंचम भाव में बुध और पंचम भाव में सूर्य का बुधादित्य योग रहेगा। कब तक? 15 जून तक। यह बुधादित्य योग एक ओर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा तो वहीं दूसरी ओर अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं पर भी नियंत्रण रखेगा। लेकिन 15 जून के बाद जैसे ही यह सूर्य जो आपके अष्टमेश के स्वामी होते हैं, ये जैसे ही आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो तदुपरांत आपको वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी और शीघ्रता में कोई निर्णय नहीं करना होगा। यदि आपकी राशि है मकर और आप हैं स्टूडेंट्स तो जून के महीने में शिक्षा के क्षेत्र में आपको अधिक प्रयास करना होगा। और यदि कोई महत्वपूर्ण आपको शिक्षा लेनी है तो आप जून के महीने में प्रयास करें, इस अपने कार्य को टाल दें। जून के बाद आप शिक्षा के क्षेत्र में नया प्रयास और प्रयत्न करें। संतान से संबंधित उलझनों से यदि आप जूझ रहे हैं तो जून के महीने में संतान से संबंधित उलझने आपकी यथावत रहेंगी, उसमें बहुत ज्यादा आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में हैं तो जून के महीने में आपको वहां थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, आपको जून के महीने में सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। यदि आप व्यापारी हैं तो जून के महीने में आपको व्यापार में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य का भी आपको बुधादित्य योग के कारण भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यात्राओं के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। प्रोफेशन में आपको थोड़ी सी सतर्कता रखनी होगी। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं जून के महीने में, क्योंकि आपकी साढ़े साथी समाप्त हो या अभी अधिक समय नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा आपको सतर्कता के साथ जून का महीना व्यतीत करना होगा। अर्थात अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक निर्भर न रहें और विशेष रूप से यदि आप मेल हैं तो फीमेल से और फीमेल हैं तो मेल से, जो आपके कुलीग्स हैं उनके साथ बहुत मधुर संबंध आपको रखने होंगे। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, अष्टमेश और एकादशेश का संबंध अर्थात आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनते हैं, लेकिन द्वादशेश और षष्ठेश का संबंध खर्चों की भी संभावना आपकी
जून के महीने में रहेगी, लेकिन खर्चे होंगे अच्छी जगहों पर, अर्थात अच्छे निवेश में। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, जून के महीने में आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना है। व्यापार में यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार के क्षेत्र में जून के महीने में अपना संयम, अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। और जो 7.5 के बाद आपके 3 महीने का एक जो कूलिंग पीरियड था, वह आपका जून के महीने में समाप्त हो रहा है। तो व्यापार में आपको किसी भी तरह से चिंतित होने की आवश्यकता किंचित नहीं है। अब बात करें कुछ विशेष उपायों की, तो आपको जून के महीने में नित्य प्रयास करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है। इसके अतिरिक्त प्रयास करें, एक नीली या नीलम के साथ पन्ना, इन दोनों को एक साथ बनाकर पंचधातु में गले में धारण करें। और साथ ही साथ बुधवार के दिन गौशाला में जाकर गौ माता की यदि आप सेवा करते हैं तो जून 2025 आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।